सुनाओ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, अब देखिए 1744 का प्राइस हमें देखने मिला है और अच्छी खासी फॉल जो है वो सुबह से लगातार हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बिकवाली, क्योंकि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में बीच में नाम आ चुका है कोटक महिंद्रा बैंक का। ऑफकोर्स ये डायरेक्टली नाम नहीं आया, इनकी दो फर्में हैं जिनका नाम आया, तो इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो है स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर जो है थोड़ी सी रिकवरी हो चुकी है, टाइम चल रहा है 2:41 का, स्टॉक जो है 1770 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन आ चुका है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से और इस क्लैरिफिकेशन को समझते हैं। बट आगे होना क्या है स्टॉक के प्राइसेस में ये जरा समझते हैं। इवन क्लैरिफिकेशन आता या ना आता, ये स्टॉक के अंदर जो है वो एक थोड़ी सी रिकवरी आनी थी, क्योंकि आपको जो है सपोर्टिंग लेवल के आसपास आप जो है घूम रहे थे। तो आज कोटक महिंद्रा ने जो है वो बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में बहुत हेल्प करी। आप देखें एचडीएफसी बैंक अकेली ताकत लगाकर भी बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं ला पा रहा है। आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब टूटे हैं और यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा डाउन ही है एचडीएफसी बैंक के चलने के बाद। तो कोई तो संभालेगा ही आकर। एचडीएफसी बैंक खुद ही यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास घूम रहा था, तो उसके अंदर क्या ही गिरावट आई थी, उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फॉल आ चुकी थी। सो दैट कोटक महिंद्रा बैंक ने आज पूरा बैंक निफ्टी को जो है वो डाउन करवाने हेल्प करी। अब अगर आप एक शेयर होल्डर हैं कोटक महिंद्रा बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान से समझना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो है वो कह क्या रहा है इस बात के ऊपर। यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर नाम जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का बीच में आया है, बट पूरी तरीके से नहीं। ये ध्यान रखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने लमसम 2017 से 2018 में सेटअप किया था यहाँ पर फंड को, और उसका मिसयूज कर दिया हिंडनबर्ग ने एक्चुअल में। अगर आप देखें हिंडनबर्ग की जो पूरी बात है वो बिल्कुल फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर KMIL यानी कि दो फर्में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और कोटक इन्वेस्टमेंट ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड, ये दो फर्में हैं जो कि यहाँ पर जो है इनका नाम आया है। और यहाँ पर बताया गया है कि KMIL ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर एक्चुअली उनका पार्टनर है हिंडनबर्ग। तो सीधी सी बात यहाँ पर पता चल रही है, जो भी यहाँ पर हुआ है वो हिंडनबर्ग की एक कहीं ना कहीं सोचा समझा प्लान था पहले से ही। अगर आप देखें इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी यहाँ पर जो है वो रोल है ही नहीं। मान लीजिए आपका एक फंड है और उसके लिए आपको एक इन्वेस्टर की नीड है, मैं आता हूं एज अ इन्वेस्टर आपके पास आपके फंड में, ठीक है, बट मेरे पीछे एक और पार्टनर है जिसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे जानते हैं। मेरे पार्टनर को जानकर आप क्या करोगे, राइट? एक बात है या नहीं है? तो सो दैट यहां पर कहीं ना कहीं एक जो मंशा है वो थोड़ी सी खराब थी, किसकी तरफ से? हिंडनबर्ग। और आपने जो है वो मुझे रिक्वायरमेंट के तौर पर लिया एज अ इन्वेस्टर, मैंने वो काम पूरा कर दिया, राइट? बट जो पार्टनर है वो एक्चुअल में मुझे चला रहा है, वो मुझे चला रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ एक फंड को चला रहे हैं, बट एक्चुअल में मेरा पार्टनर मुझे चला रहा है। सो दैट ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक क्या कर लेता है या नहीं ये बात? तो वो सीधी सी बात है कि हिंडनबर्ग जो है वो करवा रहा था जो भी करवा रहा था, बट कोटक महिंद्रा बैंक में आपको पता नहीं चलेगा। सिंपल सी बात। दैट्स वाई स्टॉक के प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी आई, 1770 पर आ चुका है स्टॉक। तो ये रिकवरी इसलिए आई है क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन आ गया है, स्टॉक टूट भी गया था। कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टली नाम है नहीं, बट ध्यान रखिएगा अभी सेबी की जो न्यूज़ है वो अभी आनी है, यानी कि सेबी कहीं ना कहीं कुछ बोलेगा तो भाई सीधी सी बात है 99% का या 100% का चांसेस है, सीधी सी बात है सेबी बोलेगा। सेबी क्या बोलता है पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन होगी, पॉसिबल है आपका इन्वेस्टिगेशन बैठे, क्योंकि आपका नाम बीच में आया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन तो बैठेगी। आपका कहीं ना कहीं कुछ रोल तो नहीं था, आपने कुछ बेनिफिट तो नहीं कमाया इससे, तो ये कहीं ना कहीं होगा जरूर। एक ना प्रोसीजर के तौर पर कहीं ना कहीं हो सकती है इन्वेस्टमेंट। मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि होगी, बट कहीं ना कहीं हो सकती है। सेबी इसमें कहीं ना कहीं पीछे रहेगा नहीं, क्योंकि नाम आया और वो सबके सामने है, ठीक है। हिंडनबर्ग खुद कह रहा है कि कोटक को आप कैसे बचा रहे थे अभी तक, तो बताइए इतनी बड़ी बात है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सेबी को स्टेप लेना ही पड़ेगा। ऐसे में स्टॉक के प्राइसेस कहाँ पर होंगे नहीं पता। स्टॉक के प्राइसेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मोड में जा सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा होना होता है कोटक महिंद्रा के स्टॉक के अंदर, तब यहाँ पर कोई ना कोई खबर आ जाती है, सडनली स्टॉक टूटता ही है। अच्छा खासा पैटर्न बन रहा था कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के अंदर और वो पैटर्न टूट गया। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर थोड़ी सी वैल्यूएशन कंसर्न तो थे कि यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू महंगा है, हमें सस्ता नहीं मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू से भी अगर आप देखें तो 2.69 टाइम अपने जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक। सो दैट यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स को जगह नहीं मिल रही है कुछ कमाने के लिए, इसीलिए कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई पर बैठी है।
एज कंपेयर टू यहाँ पर आप बैंकिंग स्टॉक्स रख लीजिए, कोई भी यहाँ पर जो है रख लीजिए, ज़्यादातर उसके कंपैरिजन आपको जो है ज़्यादा महंगा ही दिखेगा कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो यही डिलीवर कर रहा है असेट जोड़ने में। अगर आप देखें 2023 से मार्च के हिसाब से देखें तो 6,20,000 करोड़ के असेट थे। 2024 मार्च में देखिए 7,67,666 करोड़ के असेट हो गए। सो दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना जो एक ग्रोथ दिखाई आ रही है, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं बल्कि यहाँ पर जो है आपके सामने असेट्स रख रहा हूँ। सो दैट ये इंपॉर्टेंट है बात। तो कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट ग्रोइंग बैंक है कहीं ना कहीं उस हिसाब से वैल्यूएशन मिल रही है, बट वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी। एंड लास्ट देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल रहिएगा, कोई ज़्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, ना तो बाई करने की कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी जो है वो कुछ यहाँ पर नाम आया तो उसकी वजह से कोई ना कोई स्टेप तो लेगा सही भी, ये तो क्लियर है। क्या उसकी वजह से कोई स्टॉक पर दबाव देखने को मिलेगा या कुछ भी होगा, अपने को नहीं पता है कि होगा क्या एक्चुअल में। बट ये स्टॉक घूमा कहाँ से 1765, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 1765 से 1725, ये एक रेंज है जो कि आपकी सपोर्टिव रेंज होगी। जब ये 1780 पर था और 1850 का हम बात करते ही थे, वहीं से तो ये टूटा है। अगर आप देखेंगे 1850 हिट कर दिया है इसने, पैटर्न के हिसाब से 1850 हिट कर दिया, उसके बाद ये गिरा है। सो दैट यहाँ पर जो है 1850 से यहाँ पर गया, उसके बाद ये टूटने स्टार्ट हुआ। कैंडल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर दो और रीज़न थे। आप 100 EMA के नीचे भी काम 200 EMA के नीचे काम कर रहे थे, जो रेड लाइन है, और एक ही बचता है 100 EMA जो कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास था, यानी कि 1725 के आसपास था। तो एक तो इंपॉर्टेंट रेंज थी आपके पास, दूसरी बात 100 EMA भी उधर ही था, तो आपको सपोर्ट मिल गया। बट अभी पक्का कहा नहीं जा सकता कि ये सपोर्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। जब तक है शायद कहीं ना कहीं स्क्रीन पर 1700 का लेवल टिका हुआ है, तब तक शायद कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वहीं पर आपका 50 EMA भी है। अगर इन मूविंग एवरेज से नीचे यहाँ पर काम करेगा स्टॉक, तब तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत बढ़ेगी। अदरवाइज कोई स्क्रीन पर जब तक ये लेवल्स टिके हुए हैं तब तक डरने की कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, डरने की कोई बात नहीं है कहीं ना कहीं। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दूर रहिए कोटक महिंद्रा बैंक से, नए लोग ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना पीछे हटकर काम करना है, क्योंकि नाम आया है उस पर सिर्फ एक रूटीन प्रोसीजर कहीं ना कहीं अपनाया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंडनबर्ग डायरेक्टली अगर उसका नाम जुड़ा होता तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज एक इन्वेस्टर को आप लेके आएंगे, उसके पीछे से आप काम करोगे तो फिर कैसे कोई जान पाएगा, सिंपल सी बात है। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।